अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ रैंडम्स। व्यूअर्स, क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? ये नामुमकिन तो जरूर है, लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म से ऐसा हो गया तो क्या होगा? इस हैरानकुन इंकिशाफ को आप देखने वाले हैं। ये अजम्पशन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। व्यूअर्स, सूरज से भी बड़ा एक स्पेसशिप जो के मदार के अंदर आ चुका है और जमीन के लोग अभी इससे बेखबर हैं। और ये स्पेसशिप है दूर दराज के सियारों में रहने वाले एलियंस का, जो सूरज को अपने साथ लेने आए हैं। वो डायसन स्फीयर नाम की एक बहुत बड़ी मशीन साथ लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर डाल के वो सूरज को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि सूरज ही वो चीज है जो अपनी हरारत की बिना पे जमीन को अपने इर्द गिर्द घुमाता रहता है। अब जैसे ही एलियंस ने सूरज को अपनी जगह से हटाया तो इससे जमीन, मुरीख और बाकी सारे सियारे अपनी जगह से हट गए हैं और इधर उधर घूमने लगे हैं, और जमीन भी अब इधर उधर तैरने लगी है। अब कोई सूरज बाकी नहीं बचा जो इसे अपने कंट्रोल में रख के एक सिस्टम के तहत चला सके। और जमीन की दूसरी साइड पे अभी भी दिन मौजूद है, वहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। वहाँ अभी तक किसी को ये नहीं पता कि उनकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट सूरज को चुरा लिया गया है। वो इस वजह से क्योंकि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुँचते 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, और दूसरी तरफ एलियन सूरज को अपने साथ अपने सियारे पे ले जा चुके हैं, और इसका असर जमीन पे 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद होगा। अब 8 मिनट और 20 सेकंड गुजर चुके हैं और जमीन पर अचानक से अंधेरा छा जाता है। 1 सेकंड में रात हो जाती है और आसमान के सारे सितारे अब बिल्कुल क्लियर नजर आने लग गए हैं, क्योंकि सूरज अब नजर नहीं आ रहा जो सितारों को अपनी रोशनी से ढांप सके, और चांद और बाकी दूसरे सितारे भी नजर आना बंद हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोग जानते तो हैं कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं, और जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तो इसी वजह से वो रोशन होकर हमें नजर आता है। और चूंकि अब सूरज नहीं रहा तो इसलिए चांद भी हमें नजर नहीं आएगा। और इस हादसे का सबसे ज्यादा असर पौधों और दरख्तों पे पड़ेगा, क्योंकि रोशनी की मौजूदगी में ही पौधे जिंदा रह सकते हैं, और रोशनी की मौजूदगी में ही एक प्रोसेस चलता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और चूंकि अब सूरज नहीं रहा और अब रोशनी नहीं रही तो इसलिए पौधे अब ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे। और इस वाक़े को अब 1 घंटा गुजर चुका है और आधी दुनिया को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या है। दुनिया के जिस हिस्से में रात थी उन्हें भी इस वाक़े का पता चल चुका है। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है और जमीन के अंदर जो कोर था उसकी वजह से अभी भी जमीन के अंदर कुछ हरारत बाकी है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। हर कोई सूरज निकलने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। और गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ये हादसा इंसानों के हाथ में नहीं है और टेम्परेचर भी अब -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और दरख्त, पौधे और जानवर इससे इफेक्टेड होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो जानवर समुद्र के अंदर मौजूद हैं उन्हें अभी इतना ज्यादा फर्क फील नहीं हुआ, और उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर कुछ कुछ हरारत बची हुई है, क्योंकि जमीनी एटमॉस्फेयर की एक खसूसियत ये भी है कि वो सूरज से मिलने वाली गर्मी को कुछ देर तक अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसलिए अभी ये नौबत नहीं आई कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ जम जाए, लेकिन ये स्टोर्ड गर्मी भी सूरज के बिना सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही रह सकती है, मगर अब 7 दिन बाद। और सूरज को गए अब 7 दिन गुजर चुके हैं। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है और टेम्परेचर भी अब -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। व्यूअर्स, जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ बनना शुरू कर देता है, और अब चूंकि पूरी दुनिया में टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अब पानी किसी भी जगह माया हालत में बाकी नहीं रहा, वो बर्फ बन चुका है। टीवी और इंटरनेट भी अब बंद हो चुके हैं, और सैटेलाइट्स जिन्हें सूरज की रोशनी से एनर्जी मिलती थी वो भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बैटरी से इन्हें सिर्फ 7 दिन तक चलाया जा सकता है। लेकिन साइंटिस्ट ने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर सूरज बाकी ना रहे तो इनके साथ क्या होगा, और इसी वजह से उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। और दुनिया की अब तक जितनी भी नदियां और समंदर हैं वो सारे जम चुके हैं -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वजह से। पूरी दुनिया की बिजली अब बंद हो चुकी है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो अब जम चुका है। मोबाइल फोन टावर्स भी जम चुके हैं और लैंडलाइन फोन भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया से अब बिजली खत्म हो चुकी है। बिजली सिर्फ कुछ ही मकाम पे बाकी है जहाँ पे इसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, लेकिन दुनिया का निजाम दरहम बरहम होने की वजह से ये भी कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। लोग अपने रिश्तेदारों से अब बात नहीं कर पा रहे। इंटरनेट और फोन से कनेक्टेड दुनिया अब बुरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ज्यादातर दरख्त और पौधे अब तक मर चुके हैं, क्योंकि विदाउट लाइट और विदाउट फोटोसिंथेसिस वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। दरख्तों और पौधों को खाने वाले जानवर भी मरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी
पौधे जिंदा नहीं रहेंगे तो वो जानवर कैसे खाएंगे उन्हें। और वैसे भी अब इतने पौधे बाकी नहीं बचे कि सारे जानवरों को खाना मिल सके। और जो तो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपने रहने के लिए कुछ बेसमेंट्स बना ली हैं ताकि वो इस कपकपाती ठंड से बचा जा सके और कम से कम जिंदा रह सके। और गवर्नमेंट ने भी गरीब लोगों के लिए कुछ अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी हैं ताकि वो इनके अंदर जाके जिंदा बच सके। सारी की सारी दुनिया अब एक ही टाइम में जी रही है। घड़ी अब ये नहीं बताती कि अब दिन है या रात है, क्योंकि पहले तो दिन और रात हुआ करता था, मगर अब सिर्फ रात ही रात है। और आसमान पे तारों का एक अलग ही मैप नजर आ रहा है और जमीन घूमते घूमते एक अलग ही जगह पे आ चुकी है। और अब 1 महीने बाद जमीन ठंडी और ठंडी होती जा रही है। टेम्परेचर तकरीबन -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और सैटेलाइट से जमीन अब कुछ इस तरह नजर आती है। ये पूरी की पूरी बर्फ से ढक चुकी है। कोई भी जगह ऐसी नजर नहीं आती जहाँ पे पानी मौजूद हो, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। और उन पौधों को छोड़ के जिन्हें पहले ही ठंडी जगह पे रहने की आदत थी, बाकी सब पेड़ पौधे मर चुके हैं। और जमीन के ज्यादातर जानवर भी अब तक मर चुके हैं। और अगर समंदर की बात की जाए तो समंदर के जमने की वजह से उसके अंदर वाले जानवर भी मर चुके हैं। और सभी पौधों और दरख्तों के खत्म होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार हवा में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर सांस एक पूरी सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक बन चुकी है। जब दरख्त और पौधे बाकी थे तो वो हवा को साफ रखते थे, लेकिन अब उनके मरने की वजह से हवा साफ नहीं रही। और अभी भी एक जगह ऐसी है जहाँ पे समुद्री जानदार बाकी हैं और वहाँ पे अभी भी कुछ हीट बची हुई है, जैसे कि कुछ नदियाँ जहाँ पे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू पानी अभी भी माया हालत में बाकी है। और अब 1 साल बाद जो जिंदगी अभी तक बची हुई थी वो सब खत्म हो चुकी है। और अब चूंकि बहुत ज्यादा ठंड की वजह से जो जानदार अभी तक बचे थे वो भी मर चुके हैं। और जो समंदर या नदी नाले अभी तक नहीं जमे थे वो भी जम चुके हैं, सिवाय एक आध को छोड़ के। जमीन पे अब सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब यहाँ पे कोई भी जानदार बाकी नहीं बचा। और जमीन की पूरी सतह पे जो बर्फ की लेयर थी वो अब हजारों गुना मोटी हो चुकी है। और शहर अब कुछ इस तरह से नजर आते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बर्फ से जम चुकी हैं और बर्फ से बनी हुई चट्टानें यहाँ वहाँ हर जगह नजर आती हैं। और कुछ आर्टिफिशियल तरीके से अभी भी एक जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ जानदार जिंदा हैं, और वो है समंदर के गहरे पार्ट में। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ से अभी भी से कुछ हरारत मिल रही है। और इसी वजह से वहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी बचा है और जिंदगी चल रही है। और इसके साथ साथ जितने भी लोग बचे वो जमीन के साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ चले गए हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह हैं जहाँ पे जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से अभी भी कुछ हरारत बाकी है। और इसी जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से जो हरारत बाकी है, इसमें भी जो इंसान अभी तक जिंदा है उनकी जिंदगी बहुत मुहाल हो चुकी है, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है कि उनके लिए जीना नामुमकिन सा लगता है। 1000 साल बाद 1000 साल गुजर चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। जमीन की आबादी खत्म होते जा रही है, क्योंकि अब ना तो कोई दरख्त बाकी बचा है और ना कोई जानवर, और लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। और जमीन में अब ऑक्सीजन की मकदार तकरीबन ना होने के बराबर है। और अब 1100 साल बाद अब मजीद 100 साल और गुजर चुके हैं और जमीन का टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और इतने कम टेम्परेचर में इंसानों का कुछ ऐसा हाल हुआ है। और जमीन मदार में घूमते घूमते बहुत दूर जा चुकी है और एक अनजान जगह पे पहुंच चुकी है। और बाकी सारे सियारे मुरीख, प्लूटो, वो भी एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर हो चुके हैं। और जमीन तकरीबन 1100 साल बाद घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है जहां पे कुछ रैंडम एस्ट्रॉयड जमीन के साथ टकराना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर जगह जगह पर इस तरह के पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और खतरनाक रेडिएशंस भी आती रहती हैं, जो कि किसी भी वक्त जमीन के साथ टकरा सकते हैं और इसे तबाह कर सकते हैं। और अपने सफर में आते हुई एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जमीन के साथ आके टकराता है। और अब सब कुछ खत्म हो गया। और अगर इस तरह ना भी हो तो जमीन अरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी। और इस बात के भी चांसेस हैं कि कोई ब्लैक होल जमीन को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन परेशान होने की बात नहीं मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस यानी एक अजम्पशन थी। असल में जमीन और सूरज का आपस में कनेक्शन रहेगा, क्योंकि ये चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह लिखा है कि जब क़यामत आएगी तब ही ऐसा कुछ होगा। लेकिन इस अजम्पशन से हमें ये पता चलता है कि सूरज हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। और सूरज ही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से जमीन पे जिंदगी मुमकिन है। और सूरज के बिना जमीन कुछ भी नहीं, इसीलिए सूरज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट करार दिया जाता है। और इस कहानी में एक साइंटिफिक फैक्ट जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि सूरज की रोशनी को ट्रेवल करने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स लगते हैं। और इसी तरह अगर चांद पे आपका कोई दोस्त है और वो आपको वहां से हाय करता है तो वो जमीन पर आपको 3 मिनट बाद नजर आएगा।
और इसी तरह अगर रात को आप दूरबीन की मदद से चांद को देखते हो तो वो आपको लाइव नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो लाइव नहीं है, वो बल्कि 3 मिनट पहले का है। और अब मैं आपको इसकी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ से 66 लाख लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट है और वहां पे भी इंसान जैसी मखलूक ही रहती है, और अगर वो एक बहुत ही हैवी और बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से नीचे जमीन को देखेंगे तो वो एक्चुअली में डायनासोर्स को देखेंगे, क्योंकि उस प्लेनेट से जमीन तक लाइट पहुंचते पहुंचते 66 लाख लाइट ईयर्स लगते हैं। इसलिए अभी भी अगर वो वहां से नीचे देखते हैं तो उन्हें सिर्फ डायनासोर्स ही नजर आएंगे, और जबकि जमीन पे तो इंसान रहते हैं। और इस चीज को देखते हुए एक और अमेजिंग फैक्ट ये निकलता है कि रात में आप आसमान पे जो इतने सारे तारे देखते हो वो असल में वहां पे नहीं हैं, वो लाइव हालत में नहीं हैं। और ये तारे जो हमें नजर आते हैं ये आज से अरबों खरबों साल पहले के हैं, और उनकी रोशनी अब हम तक पहुंच रही है, क्योंकि आज से 1 अरब या खरब साल पहले जो कुछ था उसकी रोशनी हमें अब पहुंची है। और लाइट को यहाँ पर पहुंचते हुए इतना टाइम लगा है। इसका ये मतलब है कि जो हम अभी ऊपर देख रहे हैं ये आज से बहुत देर पहले का है, ये प्रेजेंट नहीं है। और इस मूवमेंट में यानी कि प्रेजेंट में वहां पे अभी क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। आप जो भी देख रहे हो वो सब माजी है। आसमान में जब आप शाम के वक्त एक लाल सूरज देखते हो वो लाइव नहीं बल्कि 8 मिनट पहले का है। तो व्यूअर्स, आप लाइव सूरज को देखते हुए भी लाइव सूरज को नहीं देख पाते। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बातें हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने दुनिया का निजाम चला के इसे अपनी कुदरत में रखा हुआ है, वरना इंसान के बस में तो ये भी नहीं कि वो एक चूंटी तक को बना दे। हम अल्लाह के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए सारे वसाइल पैदा किए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके।